हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और हमेशा की तरह और एक न्यू डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आपको ये डिज़ाइन भी बहुत पसंद आए। ये डिज़ाइन मैंने 2 पार्ट में बनाई है। पहले पार्ट में हम ये बीच वाला फूल बना लेंगे और सेकंड पार्ट में जो दूसरे छोटे छोटे फूल्स हैं उनको बनाएंगे। ये मैंने 10 पंखुड़ियों वाला बनाया है, आप 12 बना सकते हो। हर पंखुड़ी के लिए आपको 6 स्टिचेस की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। शुरुआत करेंगे बीच वाला जो सर्कल है वहाँ से। जो ऊल है उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, तो आप ये ऊल यूज़ करना चाहते हो तो ये यूज़ कर लीजिए, या नॉर्मल जो कॉटन ऊल आता है मैं वो भी यूज़ कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे एक सर्कल के साथ और 3 चैन बनानी है हमें, क्योंकि मैं 10 पंखुड़ियों वाला फूल बना रही हूँ और हर पंखुड़ी के लिए आपको 6 डबल क्रोशिया की ज़रूरत है या 6 स्टिचेस की ज़रूरत है। तो शुरुआत हम यहाँ से 15 डबल क्रोशिया से करेंगे। 15 डबल क्रोशिया वाला फर्स्ट राउंड यहाँ पे हमें बनाना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि एक परफेक्ट सर्कल कैसे बनाते हैं। नॉर्मली आप जिस तरह से सर्कल बनाते हो उसमें थोड़ा सा चेंज करना है और एक परफेक्ट सर्कल आप बना पाओगे, जिससे कहीं से ये नहीं पता चलेगा कि आपने जॉइंट कहाँ किया है। तो इस तरह से 3 चेन पे जॉइंट कर लो और आगे वाली स्टिच से स्लिप नॉट लगा लो, तो ये पूरा गोल बन जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं पे इसको जोड़ा हुआ है। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है उसी स्टिच में जिसमें 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा दूसरा राउंड है, तो यहाँ पे हर एक स्टिच में आपके 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। पहले राउंड में हमने 15 से शुरुआत की थी, क्योंकि हमने हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इस राउंड में डबल क्रोशिया की संख्या हो जाएगी 30। ये देखिएगा इस तरह से। अब जॉइंट कैसे करना है वो सीख लीजिएगा, उसी से आपका लुक डिसाइड होगा कि आपने कितनी अच्छी तरह से बनाया है। तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से नॉट लगा दी और उसके बाद वाली स्टिच में से इस तरह से आपको स्लिप नॉट लगानी है, तो पूरा सर्कल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हर राउंड की शुरुआत हम 3 चेन के साथ करते हैं, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए उसके 3 नंबर की स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये पहला डबल क्रोशिया, उसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया। ये तो मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस में आपको बताया है सर्कल कैसे बनाने हैं, एक परफेक्ट गोल सर्कल कैसे बनाते हैं, तो उसी पैटर्न से हम यहाँ पे बनाएंगे। बस इस वाले वीडियो में मैं आपको कि इस परफेक्ट सर्कल को एंड में जॉइन कैसे करना है वो अच्छे से सिखा रही हूँ, कि आप समझ जाओ कि इस तरह से नॉट लगाने के बाद आगे वाली स्टिच में से स्लिप नॉट लगाना है, तभी वो आपका अच्छी तरह से प्रॉपर शेप ले लेगा। फिर 3 चेन उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। अब ये जो चौथा राउंड है इसमें हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और फिर चौथे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसके बाद फिर से आगे वाली 2 स्टिच में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, मतलब यहाँ पे हमने 2 1 2 1 और फिर से आगे वाले में 2। इस तरह से आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक और उसी में ही 2। अब यहाँ पे मैंने चौथे नंबर का राउंड पूरा कर लिया और आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट कंप्लीट बन गया है। कहीं से भी ये ऐसे नहीं लग रहा कि जोड़ दिया है, और हर जगह से एकदम सेम साइज़ में इसको लग रहा है। अब इसके बाद हम 5 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। सिंपल सा है, एक चेन और सिंगल क्रोशिया यहाँ पे आपको बनानी है। हर एक स्टिच में बस एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। और हमारी 60 स्टिचेस है, तो 60 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएगी। अब हमें हर पैटर्न के लिए 6 स्टिच की ज़रूरत है, तो पहले 4 स्टिच में 4 रखाने जो है उनमें हम लोग
एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो 4 सिंगल क्रोशा यहाँ पे मैंने पहले बना दी। अब इसके बाद आपको बनानी है 27 चेन या इस तरह से फंदे। ये देखिएगा, आपको टोटल यहाँ पे 27 चेन बनानी है। एक्स्ट्रा मत बनाइएगा, कम मत बनाइए। अगर बनानी है तो आप 29 बना सकते हो, बट बाकी पूरा पैटर्न फिर चेंज करना पड़ेगा। तो 27 ही बनाइएगा। और याद रखिएगा, इस तरह से पकड़ के अटैच कीजिएगा कि वो चेन आपकी कहीं से उल्टी ना पड़ जाए या ट्विस्ट ना हो जाए। तो आगे पहले वाले 3 स्टिच छोड़ के जो चौथे नंबर की चेन है उसमें आपको सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करना है। जो शुरुआत से हमने 3 चेन थी उसको छोड़ के चौथे में अटैच किया। इस तरह से एक लूप बन गया हमारा। अब आपको 3 चेन और बनानी है, 1 2 3, और यहाँ पे हमने जॉइन किया। उसके बाद 1 और 2 छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में हमने सिंगल क्रोशा के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिएगा, इस तरह से एक लूप बन गया। फिर आगे वाली में और एक सिंगल क्रोशा, फिर ये तीसरा नंबर का और ये चौथे नंबर का। तो यहाँ पे भी हमने 4 सिंगल क्रोशा बना लिए। फिर से आपको 27 चेन यहाँ पे बनानी है, अच्छी तरह से पकड़ के कि चेन ट्विस्ट ना हो जाए कहीं से। पहले 3 छोड़ के चौथे नंबर की चेन में इस तरह से इसको सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करना है। ध्यान दीजिएगा चेन आपकी ट्विस्ट ना हो जाए, ठीक है। फिर 3 चेन बनाइएगा, फिर 2 स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में इसको सिंगल क्रोशा के साथ अटैच कीजिएगा। और उसके बाद फिर से आपको 3 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशा, फिर से वो 27 चेन वाला पैटर्न। इस तरह से 10 लूप बनेंगे हमारे। ये देखिएगा, क्योंकि 10 पंखुड़ियों वाला बना रहे हैं तो टोटल 10 लूप यहाँ पे हमारे बन गए हैं। अब आपका नेक्स्ट राउंड शुरू होता है जो 6 नंबर का राउंड है। तो अभी ये जो 4 सिंगल क्रोशिया थी, जो 4 स्टिच हैं, शुरुआत तो हम 3 चेन के साथ करेंगे। फिर आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया। तो ये 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए, ये 4 डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद ये आगे वाली 3 चेनें हैं, उन 3 चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे भी आपके 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये एक, फिर ये दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। बस ध्यान से बनाइएगा। पहला राउंड आपको ये वाला 6 नंबर का बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा कि चेन कहीं ट्विस्ट ना हो जाए। एक तरह से ही बनाइएगा, तभी वो प्रॉपर लुक आ पाएगा। फिर जहाँ पे हमने अटैच की थी चेन चौथे नंबर की, उसमें एक डबल क्रोशिया बनाइएगा। और वहाँ से फिर आपको 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब जहाँ पे हमने अटैच किया उसको एक नंबर पकड़ के फिर लूप के ऊपर टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाइएगा। पहले हर एक स्टिच में बस एक एक आपको डबल क्रोशिया बनाना है। सिंपल पैटर्न है, ध्यान बस इस चीज़ पे रखना है कि जो चेन पे आप डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो मुड़े ना, ठीक है। वो प्रॉपर जिस शेप में हमने शुरुआत में चेन में डबल क्रोशिया बनाए उसी तरह से लास्ट वाले में बनना चाहिए। तो कहीं पे भी चेन आपकी मुड़ ना जाए, तो वो ध्यान रख के आराम आराम से हर एक चेन में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ से हमने जॉइन किया था चौथे नंबर की, पहले 3 छोड़ दीजिएगा और चौथे नंबर की स्टिच से हमने बनाने हैं 12 डबल क्रोशिया। तो 12 चेन में आपके यहाँ से 3 छोड़ दिए, ये देखिए, उसके बाद हमने 12 बना दिए। अब जो 13 नंबर की चेन है, ये देखिए, इसमें आपको बनाने हैं पहले 2 डबल क्रोशिया। 13 नंबर की चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक, और उसी में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन बनानी है हमें, एक और ये 2, और 13 नंबर की ही स्टिच में आपको और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से इस साइड 12 चेन बच गई,
उन 12 चेन में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसमें भी आपको बस ठीक से देखिएगा कि प्रॉपर कहीं चेन आपकी मुड़ ना जाए। हर एक चेन की स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया आना चाहिए। 12 डबल क्रोशिया आपके इस साइड से भी बनेंगे, जैसे हमने इस साइड से पहले साइड से बनाए, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से भी आपको 12 डबल क्रोशिया ही यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिए, तो जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उस स्टिच तक हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब उसके बाद जो आगे की 3 चैनें हमने बनाई थी, उन 3 चैन के ऊपर भी आपको 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिएगा, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। इस तरह से दिखेगा लूप। और अब जो 4 स्टिच हैं, उन 4 स्टिच के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया आएंगे। एक, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद ये 4। तो 4 स्टिच के ऊपर 4 डबल क्रोशिया आए। ये देखिएगा, इस 4, ये 3, ये 12, फिर इस साइड से 12 और ये 4। अब फिर से आपको इन 3 स्टिच के ऊपर या 3 चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहला राउंड जो है बहुत धीमे और आराम से बनाना पड़ता है, बाकी के राउंड बहुत सिंपल है। सिर्फ इस वाले राउंड में हल्की सी दिक्कत यही आती है कि कहीं चैन मुड़ ना जाए या कहीं एक आधी चैन रह ना जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप काउंट कर लीजिएगा कि आपकी कहीं चैन छूट तो नहीं गई, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं बन गए। तो बस उतना ध्यान रखिएगा। ये राउंड आपका सही से बन गया तो बाकी की डिज़ाइन आग बंद करके भी आप इसको बना सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब जहाँ पे आपने जॉइन किया वहाँ पे एक, और आगे वाले में लूप के ऊपर सब मिला के राइट साइड से आपको 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। ये देखिएगा, मैं हर बार आपको यही बता रही हूँ कि चैन के ऊपर ठीक से बनाइए, क्योंकि पूरी डिज़ाइन इसी पे डिपेंड करती है। अगर चैन ही आपकी टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी तो फिर जब आप वो फूल बनाएंगे तो देख पाओगे कि अरे कहीं से टेढ़ा फूल लग रहा है या कहीं से वो सीधा अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं लग रही। तो इसीलिए ये 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए हमारे। फिर 13 नंबर की जो चैन है उसमें क्या करना है आपको, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, इसके बाद 2 चैन, 1 और 2, और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है आपको। ये देखिए, 1 और फिर ये 2, तो 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से दूसरे साइड से आपको सेम 12 डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। मैंने जो ऊल यूज़ किया है वो 2 प्ले ऊल है, इसीलिए मैंने डबल लेयर में यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल ऊल यूज़ कर रहे हो, कॉटन ऊल, वो 4 प्ले में आता है, तो सिंगल ऊल यूज़ कर सकते हो। ये हॉबी इंडिया का है, मैंने ऑनलाइन परचेस किया। अगर आप सेम ऊल मंगवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर सकते हो। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इसी ऊल से बनाइए, नॉर्मल ऊल के साथ भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे पास अवेलेबल था इसीलिए मैंने बनाया। अब हम 12 बन गए। इसके बाद यहाँ पे 3 चैन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए। ये देखिए, फिर जो बीच वाले 4 स्टिच थे उन 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपको फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2, ये 3 और फिर ये 4, तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। इसी तरह से आपको लूप कंटिन्यू करने हैं और सारे लूप बना देने हैं। यहाँ पे मैंने, ये देखिएगा, इसी तरह से पूरे 10 पैटर्न यहाँ पे हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद सेकेंड राउंड या 7 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। सबसे इजी राउंड से अभी कुछ भी नहीं करना, बस आपको डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। शुरुआत वही आपकी, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन या डायरेक्ट 3 चेन। फिर आगे वाले जितने भी स्टिचेस हैं, हर एक स्टिच में, हर एक खाने में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और कुछ भी नहीं करना। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है। आप चाहो तो मल्टी कलर में भी बना सकते हो, बीच वाले 2 कलर चेंज कर सकते हो।
या जिस तरह से मैंने 2 कलर के साथ ही पूरी डिज़ाइन बनाई है, रेड और वाइट, तो उसी कलर में आप भी बना सकते हो। ये देखिए पूरा हर एक स्टिच में बस एक एक। अब यहाँ इस वाले राउंड से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ध्यान नहीं देना कि कहीं पलट ना जाए, कुछ ना हो जाए। हर एक स्टिच में बस एक एक करके आपको डबल क्रोशा बनानी है। चेंज कहाँ करना है वो मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा राउंड डबल क्रोशा बन गए 4, ये 3 के ऊपर 3 और इन 12 के ऊपर अभी आपके 13 डबल क्रोशा बनेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए थे वहाँ पे। अब इस 2 चेन का पैटर्न है, उस पर आपको पहले 2 डबल क्रोशा बनाने, 1 और ये 2, फिर 2 चेन और उसी में ही फिर से आपको 2 डबल क्रोशा, 1 और ये 2। ये भी सिंपल है। बाकी हर स्टिच में एक एक बना लो, यहाँ पे सेम बना दो, फिर उसके साइड वाली स्टिच में एक डबल क्रोशा। उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ये देखिएगा हर एक स्टिच में एक एक, पहले 13, फिर 3 और फिर 4, टोटल आपके ये देखिए पूरा राउंड मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है, क्योंकि कुछ ऐड करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाना है। जो चेंज है वहाँ पे फिर से एक बार बता देती हूँ। ये 2 चेन बनाई थी, उसमें आपको 2 डबल क्रोशा बनानी है, फिर 2 चेन बनानी है और उसी में फिर से आपको 2 डबल क्रोशा बनानी है। बस इतना सा चेंज है। बाकी हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशा है। बाकी किसी स्टिच को छोड़ना नहीं है, किसी में एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। जितने आपके स्टिच हैं उतने आपके डबल क्रोशा आने चाहिए। जो ये ऊपर वाला टॉप पॉइंट है बस वहीं पे आपको 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, 2 डबल क्रोशा ऐड करनी है। बाकी सब सेम है। ये हमारा 7 नंबर का राउंड है। इसके बाद आपको एक और राउंड बनाना है 8 नंबर का, वो भी सेम ऐसे ही बनाना है। टॉप पे बस ऐड कर देना है, बाकी पूरी डिज़ाइन में एक एक डबल क्रोशा बना देना है। ये देखिए 7 और ये 8, तो यहाँ पे मैंने 3 राउंड बना दिए, 6, 7, 8 सेम पैटर्न में। ठीक है, अब हम राउंड सेम बनाएंगे, पैटर्न सेम है, बस कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये कलर यूज़ किया है। अब जो ये ऊल है वो नॉर्मल कॉटन ऊल है, 4 प्ले में ऊल आती है, इसलिए इसको डबल लेयर में बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वाइट कलर मेरे पास 2 प्ले वाला था, इसीलिए मैंने उसको डबल इसमें यूज़ किया। कहीं पे भी इसको अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये देखिए इस तरह से पहला एक डबल क्रोशा बना दो, फिर सेम पैटर्न सेम ही है जो हमने 6 और 7 और 8 नंबर के राउंड में बनाया, उसी को आपको इस 9 नंबर के राउंड में भी बनाना है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाना है। सिर्फ बदल क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कलर बदल दिया है। ये देखिएगा क्योंकि बॉर्डर है, लास्ट वाला राउंड है इस पैटर्न का, इसीलिए हमने इसका कलर चेंज कर दिया। ये देखिएगा इस तरह से एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा यहाँ पे बना दिया मैंने। अब ये दो चेन हैं, उसमें भी आपको सेम ही बनाना है। पहले 2 डबल क्रोशा बनानी है, 1 और ये 2, इसके बाद 2 चेन और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशा, 1 और ये 2। ये बन गया आपका। उसी तरह से आप दूसरे साइड से भी आपको हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाना है, यहाँ से पूरा ऐसे होते हुए इस वाले टॉप तक। ठीक है, एक टॉप से दूसरे टॉप तक, कहीं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं है। जितने आपकी स्टिच है उन सारी स्टिच में एक एक डबल क्रोशा बनाना है। मुझे कितनी ऊल लगी, कौन सी हुक साइज़ मैंने यूज़ किया, सबकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना दिया। बस चेंज क्या करना है, चेंज भी नहीं है, वैसे ही पैटर्न है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। डिज़ाइन पैटर्न आप समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल है। हल्का सा ट्विस्ट है, ट्रिक है एक, जिससे ये जो नॉर्मल पैटर्न का खूबसूरत सा फूल बन जाता है, वो भी मैं बताती हूँ। पहले आप इसको फिनिश कर लो। आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत नॉर्मल है, फिर जो फूल कैसे बनाते हैं, वो एक सिंपल सी ट्रिक है,
उसको यूज़ करके सेम प्लेन सी डिज़ाइन का आप एक खूबसूरत सा फूल बना लेते हो। पहले आप इस 9 नंबर के राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने तो इसको कंप्लीट कर लिया, 10 पंखुड़ियों वाला है। अब आपका टाइम हो गया ट्रिक बताने का। तो इस तरह से पंखुड़ियों को पकड़िए 2 हाथ की हेल्प से, और बीच में से इसको मोड़ के जो बीच में से जगह है उसमें से आपको निकालिए। फिर दोनों हाथ को साइड से उंगली की हेल्प से इसको प्रेस कर दीजिएगा और अच्छे से प्रेस कीजिए, मतलब पूरा निकालिए बीच में से। और ये देखिएगा यहाँ पे पंखुड़ी बन गई। और एक बार बताती हूँ, इसको बीच में से निकालिएगा जो टॉप है, और 2 उंगलियों की हेल्प से इसको पूरे साइड वाले 2 साइड्स जो है उनको भी अंदर की तरफ ढकेलिए और इसको इस तरह से निकालिए कि वो पंखुड़ी बन जाए। सिंपल ट्रिक है, आप समझ गए होंगे। हमने पूरे 10 को निकाल के पंखुड़ी बना दी है। अब इन सबको एक साथ कैसे जोड़ना है, तो जो टॉप है वहाँ से आप 10 स्टिच छोड़ दीजिएगा। 9 स्टिच छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर की स्टिच है, उसमें से हुक डालिए पहले वाले पंखुड़ी में से, और दूसरे साइड से भी सेम 9 छोड़ दीजिएगा। और जो 10 नंबर की 10 नंबर की स्टिच है उसमें हुक को डालिएगा। फिर से एक बार काउंट कर लीजिएगा कि कहीं अगर आपके पास मार्कर है तो उससे पहले नॉट लगा दीजिएगा, या सुई वगैरह है जो सेफ्टी पिन आती है उससे आप टाई कर सकते हो। उसके बाद हर एक स्टिच में बस एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए 10 नंबर में हमने जॉइन कर दिए। फिर आगे वाले 9 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो 2 चेन वाला पैटर्न है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। फिर दूसरे साइड से आप एक एक सिंगल क्रोशिया बना दो इस तरह से। 9 स्टिच में 9 सिंगल क्रोशिया, और जो 10वें नंबर की स्टिच आएगी इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए 3 3 6 9, 10 में नहीं डालना, 10 वाली स्टिच में से आपको इस साइड से भी 10 काउंट कर लो। ये देखिए 10 नंबर की स्टिच में 9 8, हाँ ये 10 नंबर की स्टिच है, तो इसमें से हुक डालिएगा और इस तरह से यहाँ पे स्लिप नॉट लगा दीजिएगा। फिर पैटर्न को उसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ आगे ले जाइए। फिर 10 इस साइड 10 इस साइड छोड़ के यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। शुरुआत हमने 15 चेन के साथ की, एक परफेक्ट सर्कल बनाया, 10 पंखुड़ियों वाला हमने ये खूबसूरत सा फूल बना दिया। पार्ट 1 को मैं यही कंप्लीट करती हूँ। पार्ट 2 की डिज़ाइन में हम रिमेनिंग जो भी डिज़ाइन हमारी बची है फूल है उसको मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डिटेल में स्पीड नहीं बढ़ाना चाहती थी। आपको हर पैटर्न अच्छे से समझ में आए, इसीलिए बहुत स्लोली बताना चाहती हूँ, इसीलिए सेकंड पार्ट आएगा। तो बताइए आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।